मैं बहुत सारे विद्वानों को मिला हूं, हर किसी की विद्या का तरीका अलग है। हाँ ये है, कोई ये बंदा मैंने कहा गोचर है। की बात करता है, देखो, कोई कह रहा मैं तुम्हारी कुंडली में से पड़ोसी की कुंडली भी देख लूंगा। हाँ बिल्कुल पता है, पड़ोसी की देख, सारे परिवार की देखो, 3 पीढ़ी की कुंडली देखी जा सकती है एक कुंडली के अंदर। यार बिना डेट ऑफ बर्थ के भी कुंडली कुछ नहीं, देखी जा देखो सकती है। एक आपके पास कुंडली है, उसकी हम 3 पीढ़ियां, एक पीछे की पीढ़ी का आने वाली पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी पीढ़ी भी। भी देखी है, उसके ज़्यादा बुजुर्ग चले गए हैं, जी जी। उनकी भी कुंडली देखी जा सकती। उसके बच्चे के आगे फ्यूचर उसका कैसा रहेगा, वो आगे नेक्स्ट पीढ़ी, वो पीढ़ी भी देखी जा सकती है कुंडली की। 3 पीढ़ियां देखी जा सकती हैं। तो आप बात करें गोचर की, जी। लाल किताब के अंदर गोचर का वाला सिस्टम नहीं है बिल्कुल भी, अच्छा, गोचर है ही नहीं। नहीं है। उसमें लाल किताब ने क्या किया है, एक वर्षफल टेबल बनाई है। जी वर्षफल टेबल है, दिन की कुंडली बनती है, रात की कुंडली बनती है, घंटे की कुंडली बनती है, मिनट की कुंडली बनती है, सेकंड की कुंडली बन जाती है, मिनट की कुंडली तक, मिनट की कुंडली बन मिनट की कुंडली बनती है। तो ये जो हम दिन की, घंटे की, दिन की कुंडली बनाते हैं, तो उससे हम उसका पर्टिकुलर जो टाइम है, गोचर जिसे कहते हैं, आप जिसे गोचर कहते हैं, वो क्लियर हो जाता है। हमें ये बंदा है, अब ये पोजीशन है, ये यहाँ जाएगा, इसको ये नुकसान है, ये बेनिफिट है इसका, ये ऐसे हालात उससे पता। गोचर क्या चीज़ है, बेसिकली क्या है ना, गोचर जैसे हम किसी कुंडली है, आज शनि की बात चल रही है, शनि गोचर में चल रहा है जी। जी। अब शनि गोचर में चल रहा है, ठीक है, जो एक अपना प्लेनेट है, वो सभी पे गोचर सेम चल रहा है, सभी पे चल रहा है जी। अब आपकी कुंडली में वैदिक के अनुसार अगर हम देखते हैं, तो आपकी कुंडली में शनि किस डिग्री में बैठा है, वो डिटेल में जाए, डिग्री चेक होती है। एक तो उसके पावर हो गए उस हाउस में, उसके बाद एक डिग्री हो गई, अब किस डिग्री में बैठा है वो। अब गोचर का शनि तो चल रहा है, उस खाने में आ गया, 11 राशि में आ गया, धनु राशि में, मीन राशि में आ गया। अब वो इफेक्ट कब करेगा, वो शनि इफेक्ट कब करेगा, वो इफेक्ट तब करेगा जब वो आपकी डिग्री के मुताबिक वो डिग्री पे आएगा। इतना डीप रिसर्च हो जाती है। इतनी डीप सर्च होती है वो उसी वक्त। जैसे आप मान लें, एक चीज़ और एग्जांपल से बताता हूँ, एक गाड़ी चल रही है, जी एक गाड़ी 60 की स्पीड पे है, जी। आपके पीछे एक गाड़ी और शुरू होगी चलनी, वो 55 की स्पीड चल रही है, वो आपके बराबर नहीं है, पीछे वो पता भी हमारे साथ चलेगी, वो गोचर कर रही है। जी। अब वो जो 60 के ऊपर साथ चलेगी ना, तभी आपको इफेक्ट करेगी। वो देखो आ रहा है जी, वो अब 65 चला गया, आगे चला गया, वो आगे निकल जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं कोई है। इफेक्ट नहीं। तो वो उसका इफेक्ट जो 30 डिग्री का, जो जिस डिग्री पे वो गोचर करेगा, उसी वक्त ही इफेक्ट आएगा हर एक इंसान को। अब हर इंसान की कुंडली गोचर की डिग्री अलग अलग है, तो इसलिए हर पे अलग अलग असर करेगी। तो ये जो बेसिक गोचर है, ये तो हमारे जैसे ऋषि मुनियों ने बनाए हैं, तो उसी हिसाब से चलता रहा है। कुंडली वो उन्होंने बना दी उसी हिसाब से जो हमारा गोचर चल रहा है, ठीक है। अब गोचर जो ये है, तो एक्चुअली क्या है, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ ना, जी जी। ये तब से गोचर चला है। ओके। अदरवाइज क्या है, हिंदुस्तान बने तो 5,000 साल पहले का है। जी जी जी। गोचर तो उसको हम हिंदुस्तान के लिए गोचर तो वो यूज़ कर सकते हैं ना, जी को उसमें वो फिक्स डेट नहीं है हमारे पास, वो 5,000 साल ईयर है। जी। तो उसको गोचर को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए या उसको प्रॉपर चेक करने के लिए, तो वो 15 अगस्त 1947 के बाद का गोचर को हम हिंदुस्तान, इंडिया जिसे कहते हैं, वो उस गोचर को हम यूज़ करते हैं पंचांग से चेक। पंचांग से। वो पंचांग अपने पंचांग तो 5,000 साल पुराना है ना, जी जी जी। तो वो इसलिए वो उसको गोचर वो अलग चीज़ होगी, पंचांग अलग चीज़ है। जी जी। बनता है पंचांग से ये गोचर, जो कुंडली बनती है आज के दिन, जी। जो आप कैलकुलेशन करते हो, पंचांग से बनती है। पंचांग से बनती है कुंडली। आजकल तो सॉफ्टवेयर आ गए जी। हैं, तो सॉफ्टवेयर में आप अपना क्या डेट ऑफ बर्थ पंचांग में बनने वाली कुंडली और सॉफ्टवेयर में बनने वाली सेम होती है? सेम होती है बिल्कुल, दोनों में कोई फर्क वो नहीं? दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। उसमें वो कैलकुलेशन, मैथमेटिक कैलकुलेशन जो सारी ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज हो गई है, तो सर लाल किताब और वैदिक ज्योतिष में मूल रूप से क्या अंतर है? देखो, है तो ये वैदिक ज्योतिष ही, बेस तो वैदिक ये ज्योतिष वैदिक का ही पार्ट है। हाँ, बेस वैदिक ही है, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि ने मेहनत की है, वो सारी वैदिक ही है, उसको वैदिक कहा गया है, जी ठीक है। लाल किताब में सब उसको एक प्यूरिफाई कर दिया है। जी प्यूरिफाई मतलब उसको कुछ ऐसे योग जी फिक्स कर दिए गए हैं, जी। तो जिससे हम इजी हो जाता है हमें समझाने में। अब जैसे वैदिक में था, ग्रह पहले राशि देखें, उसकी डिग्री देखनी पड़ेगी, उसकी दृष्टि देखनी पड़ेगी,
वो दृष्टि में कौन सा ग्रह, उसकी क्या राशि है, ये 10-12 चीज़ें देख के फिर फाइनल किया जाता था भी ये ग्रह ये इफेक्ट कर रहा है। अब लाल किताब ने क्या किया है, ग्रह को जो कुंडली के 12 खाने बने हैं, 12 खानों में रख के उसकी दृष्टि सिर्फ दृष्टि या खाने के हालात देख के फिक्स, अच्छा ग्रह भी फिक्स कर दिए उन्होंने। लाल किताब में ग्रह फिक्स हैं, राशियां चलती हैं, ग्रह फिक्स हैं, ठीक है। तो जब ग्रह फिक्स होते हैं तो ग्रह जो उसके हाउस में आ गया तो उस हिसाब से वो इफेक्ट करता है। ये इजी कर दी, इमीडिएटली आप आसान कर आसान कर कुंडली देखोगे आपको समझ लगती है भाई शुक्र 12 में है। अब वैदिक के हिसाब से अब शुक्र 12 के उच्च का है, वो बहुत बढ़िया है ये शुक्र। वैदिक वाले कुंडली देखते कहेंगे बहुत बढ़िया है, पर लाल किताब कहेगी नहीं, शुक्र 12 है, ये बृहस्पति के घर में बैठा है, राहु का भी इसका लिंक है। अब क्या होगा, जब शादी होगी तो शुक्र उसको डिस्टर्ब शुरू कर देगा, घर में बीमारी आ जाएगी, प्रैक्टिकल है अल्लाह। हाँ, हस्बैंड बीमार हो जाएगा उसका, और रात को झगड़ा शुरू हो जाएगा, इकट्ठे होकर झगड़ा हो जाएगा, रीज़न कुछ नहीं होगा। उन्होंने पंजाबी वाली गल निकल लगी थी बल्कि शुरू हो झगड़ा शुरू हो जाएगा, तो सुबह होते फिर ठीक। तो ये शुक्र 12 का नेगेटिव असर भी है उसके साथ। क्या आप एक ऐसे ज्योतिषी हैं जो अपनी दृष्टि से भविष्य को साफ साफ देख सकते हैं? हम आपका स्वागत करते हैं एक ऐसे पॉडकास्ट में जहां आपके अनुभव से किसी को अपने जीवन की दिशा मिल सके। हम चाहते हैं आपकी विद्या को लाखों लोगों तक पहुंचा सके। आइए हमारे इस पॉडकास्ट के मंच को अपनी उपस्थिति से धन्य करिए।